नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन ज्ञान ज्योतिष संस्थान में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के बारे में, यानी कि जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा जो है 12 नंबर की जगह पे लिखा हुआ है, जहाँ पे 12 नंबर लिखा है, तो वो जातक बनते हैं मीन राशि वाले। तो आज मीन राशि के बारे में बात करेंगे कि फरवरी 2026 उनका कैसा रहेगा, क्या क्या होने वाला है फरवरी 2026 में उनके लिए। तो ये जो है प्रोग्राम, ये पूरी तरह से चंद्र कुंडली पे आधारित है। तो आप देखिए, आपको बहुत कुछ बताऊंगा मैं शिक्षा के बारे में, व्यवसाय के बारे में, काम धंधे के, नौकरी के, मैरिड लाइफ के बारे में, लव अफेयर के बारे में, सब चीज़ों के, स्वास्थ्य के बारे में, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा का जो है पंचम भाव होता है। तो पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है। चंद्रमा के ऊपर इस समय, क्योंकि आपको पता है आपकी साढ़े सती चल रही है और साढ़े सती का दूसरा फेस आपका चल रहा है, जिस समय की चंद्रमा के ऊपर पूरी तरह से शनि देव का अधिपत्य है। तो शनि देव आपकी राशि में ही है इस समय विद्यमान। तो चंद्रमा जो है पूरा कंप्रेस्ड हुआ पड़ा है एक तरीके से, यानी कि काफी ज्यादा प्रेशर महसूस कर रहा है। तो वही हाल आपकी शिक्षा का है। शिक्षा में आप काफी ज्यादा पढ़ाई लिखाई में प्रेशर महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस प्रेशर को अगर आप झेल जाते हैं तो आपके लिए अति उत्तम है। जो विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में इस समय किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, जो इंटरव्यू से रिलेटेड या एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, या जो बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि शनि देव क्या है, हमेशा जो है शनि देव आपकी परीक्षा के लिए आते हैं, परीक्षा लेने आते हैं, कि आपके कर्मों का हिसाब किताब करने आते हैं। तो आपने जैसे कर्म किए, जैसे कर्म किए मतलब जो पढ़ाई लिखाई आपने करी है, जितनी मेहनत आपने करी है, उसका फल देने शनि देव आए हैं आपको। तो अगर आप पूरे मन मन लगाकर, अगर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हैं, बेशक से आपके ऊपर इस समय प्रेशर ज्यादा है, फिर भी पूरी कंसंट्रेशन लगा के आप काम करते हैं तो सफलता आपके साथ रहेगी। ये मेरा वादा है आपसे। बात करते हैं आप व्यवसाय के बारे में। तो व्यवसाय का जो है 10वें भाव का 10वां भाव हमारा कर्म क्षेत्र है, व्यवसाय है। 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति बनते हैं। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में आपके बैठे हैं और अपनी 7वीं दृष्टि से अपने ही भाव को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी अच्छा संकेत है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति अभी वक्री है, धीरे धीरे मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो भी आपको हर्डल्स अभी क्रिएट हो रहे हैं, वो धीरे धीरे आपके हर्डल्स व्यवसाय में, काम धंधे में, वो खत्म होते जाएंगे। और जैसे ही वक्र मार्गी हो जाएंगे आपके बृहस्पति, तो आपके काम धंधे में प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। वैसे भी बृहस्पति जो है अपनी उच्च राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही उच्च राशि में, यानी कि कर्क राशि में आएंगे बृहस्पति, तो आपके व्यवसाय के तो चार चांद लगेंगे, क्या कहना होगा आपके व्यवसाय का। और क्योंकि मंगल आपके लाभ भाव में उच्च के होके मंगल बैठे हैं, तो आपका लाभ भी आपका धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं वो काफी समय से। और 23 फरवरी तक मंगल जो है आपके लाभ भाव में है, जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी है। तो भाग्य भाव का स्वामी लाभ भाव में उच्च का होके बैठा, तो भाग्य तो आपका बेहिसाब है। भाग्य के द्वारा आपको धन संपत्ति सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आपके बुध और शुक्र जो कि लक्ष्मी योग बनाते हैं, वो भी आपके लाभ भाव में है। तो व्यवसाय और काम धंधे को लेके आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। हाँ, बुध जो कि 3 फरवरी को आपके व्यय भाव में, यानी 12th हाउस में चले जाएंगे। 6 फरवरी को शुक्र भी आपके व्यय भाव में चले जाएंगे और 13 फरवरी को सूर्य भी आपके व्यय भाव में चले जाएंगे। तो मैक्सिमम प्लैनेट्स जो हैं आपके यहाँ पे व्यय भाव यानी 12th हाउस में जाएंगे। तो उस चीज को लेकर आपको कहीं ना कहीं मेंटल टेंशन का सामना जरूर करना पड़ सकता है। वैसे भी साढ़े सती चल रही है, तो कुछ मेंटल टेंशन के दौर से आप इस समय गुजर रहे होंगे, तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ के बारे में। तो मैरिड लाइफ का जो हमारा भाव होता है वो है सप्तम भाव। सप्तम भाव का जो स्वामी बनता है, बुध देव बनते हैं। और बुध अभी आपके जो है लाभ भाव में है। अभी आपकी हैप्पी लाइफ है, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं आप। लेकिन 3 फरवरी के बाद बुध जो है वह भाव में चले जाएंगे राहु के साथ। और राहु के साथ जाने की वजह से, वह भाव में जाने की वजह से कुछ उदासीनता आपके स्पाउस के साथ आपकी बनी रहेगी। तो उनको कुछ अकेलापन, कुछ चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा कि आपको किसी भी तरीके से अपने स्पाउस को ना तो अकेला महसूस कराइए और ना उनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट कीजिए, क्योंकि मंगल आपका उच्चकल लाभ भाव में बैठा है। तो आपको ही अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा और उनको टाइम देना होगा।
ताकि उनको अकेलापन और महसूस ना हो। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके स्पाउस को किसी भी तरीके की हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, तो उनको भी आपको देखना होगा, टेक केयर करना होगा आपको। बात करते हैं यार लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ का जो भाव होता है वो पंचम भाव होता है। तो पंचम भाव का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। और चंद्रमा पे, जैसे मैंने भी बताया, चंद्रमा पे शनि देव पूरी तरह आधिपत्य जमा के बैठे हैं। तो लव लाइफ को लेकर भी आपका जो लव मेट है वो कुछ लोनलीनेस या कुछ दबाव महसूस कर रहा होगा आपका, और या फिर थोड़ी बोरिंग सी आपकी लाइफ चल रही होगी अपने लवमेट के साथ। तो उसको एंजॉयबल बनाने के लिए आपको उनको टाइम देना होगा, घूमना फिरना होगा थोड़ा सा। अदरवाइज लव लाइफ में कोई मेजर इशू नहीं है, क्योंकि जो है पंचम भाव का स्वामी आपके लगन में बैठा है, यानी चंद्रमा। तो चंद्र राशि है आपकी मीन, तो इसलिए वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ज्यादा। ओवरऑल लव लाइफ आपकी सही चलेगी। बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य का जो स्वामी है वो हम देखते हैं लगन से। तो लगन का स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति चौथे भाव में बैठे हैं। चौथे भाव में कोई इशू नहीं है, बढ़िया है, चौथे भाव में सही है। लेकिन क्योंकि आपके लगन में इस समय आपकी राशि में शनि देव विराजमान है, तो कहीं ना कहीं शनि देव डिप्रेशन की सी स्थिति देते हैं, और हड्डियों में दर्द जैसी स्थिति भी आपको महसूस हो सकती है। और वो भी किस लिए? ओवर वर्कोहलिक की वजह से, यानी आप काम धंधे में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इस वजह से। लेकिन साइड बाय साइड में ये भी आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि शनि आपके लगन में है, आपकी राशि में है शनिदेव, तो आपको टांगों और पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नजर आ सकती है। पैरों में, घुटनों में, हड्डी में प्रॉब्लम, दर्द। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितना आप वॉक पे जाएंगे, जितना आप मूवमेंट करेंगे उनकी, उतना ही वो सही रहेंगे। तो आपको इस तरीके से अपने हेल्थ को ध्यान देना होगा। बात करते हैं शुक्र जो है आपका 8th हाउस का लॉर्ड होके 12th हाउस में जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग बना रहा है आपकी कुंडली में फरवरी में। और साथ साथ वो 3rd हाउस का स्वामी भी है जो 12th हाउस में जा रहा है। तो 8th हाउस का लॉर्ड जब विपरीत राजयोग बना रहा है, तो जिन लोगों को भी ऊपर की कमाई हो रही है या किसी भी तरीके से 2 नंबर की कमाई हो रही है, तो उन लोगों को अचानक धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। सेकंड लॉर्ड 11th में उच्च का है। सेकंड लॉर्ड यानी यहाँ पे है मेष राशि। तो मेष राशि का जो स्वामी है मंगल है, वो लाभ भाव में मकर राशि में है, उच्च का हो गया है। तो क्या बता रहा है ये कि धन का स्वामी लाभ में उच्च का चला गया, तो आपको धन की प्राप्ति तो होनी ही होनी है। 23 फरवरी तक मंगल जो है आपके लाभ भाव में उच्च का होकर बैठा है। साथ साथ बुध और शुक्र भी बैठे हैं जो लक्ष्मी योग बना रहे हैं, तो धन की प्राप्ति तो आपको होके ही रहेगी। शुक्र जो है 12th हाउस का स्वामी, तो शुक्र जो है आपका 12th हाउस में आ रहा है। तो जब भी शुक्र 12th हाउस में हो तो क्या होता है, 12th हाउस में होने की वजह से वो खर्चे बढ़ा देता है। और खर्चे भी किस चीज पे बढ़ाएगा? आपके भोग विलास और ऐश्वर्य के ऊपर। आप अपना घूमने फिरने में, इन चीजों में, भोग विलास और ऐश्वर्य मतलब लग्जरीज में, लग्जरीज में अपने परफ्यूम लेने में बढ़िया बढ़िया कपड़े लेने में, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बुध क्योंकि 12th हाउस में 3rd लॉर्ड 9th लॉर्ड जो है, थर्ड लॉर्ड शुक्र बनता है और 9th लॉर्ड आपका मंगल बनता है। ये भी दोनों आपके 12th हाउस में आने वाले हैं। तो जिन लोगों का वीजा से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से घूमने फिरने की कोई प्लानिंग चल रही है, तो वो भी इस टाइम पे आपकी साकार हो जाएगी। जो भी हर्डल्स है वीजा वगैरह से रिलेटेड, वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ज्यादातर जो प्लैनेट्स हैं वो आपके 12th हाउस में आने वाले हैं। तो ये जो 12th हाउस में जो प्लैनेट्स आएंगे, ये आपको किसी ना किसी तरीके से मेंटल टेंशन देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको उसको कंट्रोल में रखना है। किस तरीके से? मॉर्निंग वॉक वगैरह आप करिएगा, क्योंकि शनि भी लगन में है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ओवरऑल आपका ये जो फरवरी 2026 है, ये बढ़िया बीतने वाला है। बस आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो
लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।